इटावा में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना पड़ा महंगा। रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की। ग्रेटर नोएडा में दिवाली के दिन 70 जगहों पर आग लगी। फायर विभाग की तत्परता से बड़ी जान हानि टली। हरियाणा के रेवाड़ी में दिवाली पर 6 जगह आग लगने की घटनाएं हुई। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। बाड़मेर में दिवाली के दिन युवक का क्लस्टर परिसर में ड्रामा। टीना डाबी के कार्यालय के आगे अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। मुजफ्फरपुर में दिवाली की रात काली पूजा की मूर्ति स्थापित करने को लेकर भिड़ गए 2 समुदाय। इलाके में तनाव। हंगामे के बाद बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। दोनों पक्षों को शांत कराया गया। उत्तराखंड के निर्माणाधीन लोहे का पुल गंगा नहर में गिरा। कार खुलने से हादसा। दिवाली की छुट्टी होने से बड़ा हादसा टला। काम पर नहीं थे मजदूर। गुजरात के वलसाड़ में कंपनी की इमारत में आग। पूरे इलाके में मची भगदड़। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा का आयोजन। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। दिवाली पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने 4 साल से घटनास्थल पर दिवाली मनाने का अपना नियम जारी रखा। बद्रीनाथ धाम में दिवाली बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। फतेहपुर में लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर नोटों से सजा। 108 दीपों से महाआरती। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने खड़गे की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया उसकी चुनावी घोषणा जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घोषणाओं में माहिर बताते हुए कहा, राहुल केवल घोषणाएं करते हैं, वोट के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं। घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं। शाइना एनसी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के विरुद्ध नागपाड़ा पुलिस थाने में केस दर्ज। सावंत की सफाई में महिलाओं का सम्मान करता हूं। अरविंद सावंत ने शिंदे गुट से शाइना एनसी को टिकट मिलने पर अभद्र टिप्पणी की थी। शाइना ने कहा, मैं महिला हूं, स्वीकार नहीं करूंगी। विवादित बयानबाजी के चलते गरमाई राजनीति। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव सेना को बताया शक्ति कपूर जैसे कैरेक्टर से भरी हुई सेना। और पूरा का पूरा ठाकरे सेना इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है। इसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने अरविंद सावंत को कहा शेमफुल। बोले, किसी राजनीतिक महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी पीड़ादायक। यूपी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। रावण और दुर्योधन की एंट्री। योगी ने दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे। शुक्रवार को बोले योगी, जाति क्षेत्र भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए। करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। योगी के बयान पर बोले अजय राय, लोगों को कोई बांट नहीं रहा। इंडिया गठबंधन कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने योगी के बयान पर सवाल पूछा, बटोगे तो काटोगे क्या? क्या आप देश को नहीं बांट रहे? दिवाली पर अलग अंदाज में नजर आए राहुल। दीवार पेंट करते दिखे। पेंटरों से बातचीत भी। राहुल ने वीडियो शेयर करके लिखा, हुनरमंद लोग जो हमारे घरों को रोशन करते हैं, उनकी जिंदगी कितनी चुनौतियों से भरी है। राहुल के साथ प्रियंका के बेटे रेहान नजर आए। पेंटिंग के दौरान राहुल ने रेहान से कहा, मैं इस घर को बहुत पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे पिता की यहां मृत्यु हुई। पत्नी संग दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूजा अर्चना की। केजरीवाल बोले, भगवान का आशीर्वाद लेकर हिंदू नववर्ष की शुरुआत। राष्ट्र की शांति समृद्धि के लिए की मैंने प्रार्थना। लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर बोले बृजभूषण चरण सिंह, बिहार में एक बाहुबली 3-4 क्विंटल के हैं और डरते हैं। एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला
छठ पर दिल्ली के लोगों को मिली सौगात। 7 नवंबर को दिल्ली में छुट्टी, दिल्ली सरकार ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री आतिशी ने लिखा 7 नवंबर को छठ की छुट्टी होगी ताकि सभी पूर्वांचल के भाई बहन धूमधाम से छठ मना सकें। एलजी ने चिट्ठी लिखकर आतिशी के सामने रखा सार्वजनिक अवकाश का प्रस्ताव। एलजी के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार ने लगाई मुहर। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने एलएसी का दौरा किया, चीन के सैनिकों से मुलाकात की। बिहार में यूसीसी विधेयक का मामला बिहार सरकार ने राष्ट्र के लिए जरूरी बताया। यूसीसी पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए राष्ट्र की सबलता प्रबलता के लिए जरूरी। यूसीसी विधेयक पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया, सरकार